आज हम जानेंगे कैसे ट्रिपल पी हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है और अगर हम अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें इन ट्रिपल पीज को कैसे यूज़ करना है। आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, या फिर किसी कॉलेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अपने गोल्स की तरफ वर्क कर रहे हैं, 5 ईयर्स में जो आप अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप आने वाले 5 महीनों में कुछ अचीव करना चाहते हैं। कोई भी गोल है आपका जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जिसकी तरफ आप काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट चाहिए आपको। इनके लिए आपकी लाइफ में 3 मेजर पीज हैं जो वर्क करते हैं। पहला, पेशेंस। सेकंड, पॉजिटिविटी। थर्ड, परफेक्ट टाइमिंग। ये 3 ऐसे पी हैं जो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम इसकी मास्टरी कर लेते हैं, हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कितना पीछे हैं, सब कितना इंजॉय कर रहे हैं, मुझे क्यों इतना पढ़ना पड़ रहा है, या फिर मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सब तो खुश है, मैं सिर्फ दिन भर पढ़ाई करते रहता हूँ, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका। नेगेटिविटी फील होती है। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, जितना हम इंप्रूवमेंट चाहते हैं उतना नहीं दिख रहा। तो हमेशा याद रखो कि जो पेशेंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने गोल्स को अचीव करने में। आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में पेशेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम एक पेड़ को उगाने की प्रोसेस में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। उस बीज को अंकुरित होके अपनी जड़ों को नीचे फैला के ऊपर आने में ज़मीन से वक्त लगता है। फिर उस पौधे से वो एक बड़ा सा पौधा बनता है। फिर धीरे 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 वो एक पेड़ बनता है। तो बीज से लेके पेड़ बनने तक एक पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में टाइम लगता है। इसी तरीके से लाइफ में भी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उस तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने बीज बोया और कल पेड़ रेडी होकर तैयार हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। वक्त बीतेगा, सीज़न बदलेगा, धीरे धीरे उसमें हम खाद पानी देंगे, उसका हम ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे वो बड़ा होगा। पहले वो बिल्कुल छोटा सा निकलेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक पूरा पेड़ बनेगा। उस पेड़ तक पहुंचने तक एक जो प्रोसेस है उसके लिए पेशेंस रखता है ना इंसान। कोई फसल उगाता है तो उसके बीज बोने से लेके उसके उगने तक एक पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारियाँ कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सडन नहीं होगा। ये तो है नहीं कि बस आज सोचा और आज हो गया, नहीं। उसको अचीव करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जब हम पेशेंस के साथ चीज़ें करते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम कम होती है, हम नेगेटिव कम होते हैं। जब भी लगे ना कि नहीं हो रहा है, नेगेटिव फील हो, तो सोचो कि बस थोड़ा और, बस थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मंजिल करीब है। और जब हम पेशेंसली काम करते हैं उस चीज़ की तरफ, हम नेगेटिविटी को कम फेस करते हैं और हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, क्योंकि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इम्पेशेंट होंगे, आप हमेशा अपना काम खराब करने वाले हैं। इसी तरीके से पॉजिटिविटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हमारे लिए चीज़ें काम नहीं करनी है तो आपको अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आज नहीं दिख रही तो कल ज़रूर दिखेगी। मैं स्टेप्स ले रही हूँ ना, मैं उसकी तरफ काम कर रही हूँ, मैं अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। जो जो स्टेप मुझे फॉलो करने चाहिए वो मैं कर रही हूँ। आज मेरे अंदर 10% की ग्रोथ दिख रही है, वो कल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसके अगले दिन क्या पता वो 30% हो जाए, और क्या पता वो 0 पे आ जाए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो जब आप 0 पे भी चल रहे हैं ना, तो आप अपने आप को समझाएंगे कि कोई बात नहीं, हम एक्शंस ले रहे हैं, और वही 0 हो सकता है सीधा 60 पे भी पहुंच जाए। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जो बड़े से बड़े स्टार्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स अचीव की हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, वो फुटबॉल प्लेयर्स हो, या फिर एक्टर्स हो, कोई भी हो, क्या वो नेगेटिव नहीं होते? नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव हर कोई होता है, लेकिन उसका विजन बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसको अपना गोल नज़र आ रहा होता है। वो अपने गोल की तरफ देखता है जब भी वो नेगेटिव होता है, कि मेरे पास नेगेटिव होने का टाइम नहीं है, या मुझे नेगेटिव नहीं फील करना, क्योंकि जो मेरा विजन है, जो मेरा गोल है, वो बहुत पॉजिटिव है, मुझे उसे अचीव करना है। आप जब भी नेगेटिव फील हो ना, तो आप उस चीज़ को देखो जो आप अचीव करना चाहते हो। आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हो, आप वीडियोज़ देखो जिसमें बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उनके रिएक्शन देखो। जब उनका रिजल्ट आता है ना, उस दिन जो उनका रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को देखो। आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी कि आपको भी ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, आपको भी ये रिएक्शन देना है अपनी लाइफ में।
वो हैप्पीनेस आपको फील होगी, वो इमोशंस आपको फील होंगे उन वीडियोज़ को देख के। उसको देखो, जो आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। वो रिएक्शन वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ को फ़ील करने में और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने में। एंड लास्ट इज़ परफेक्ट टाइमिंग। कोई भी चीज़ अगर आपको वक़्त से पहले मिल जाएगी या फिर वक़्त के बाद मिलेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में आने में टाइम ले रही है, इसका मतलब है कि अभी आपका परफेक्ट टाइम नहीं आया है। परफेक्ट टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको भूख लगी है, तब आपको खाना नहीं मिला, उससे 1 घंटे पहले मिला या उससे 1 घंटे बाद मिला, तो क्या उसका कोई फ़ायदा है? नहीं। 1 घंटे पहले मिला तो आपको उतनी भूख लगी नहीं थी और 1 घंटे बाद मिला तो आपकी भूख मर चुकी होगी। परफेक्ट टाइम है जब आपको भूख लगी है। इसी तरीके से जो आपके गोल्स हैं, उनको रियलिटी में आने में, उनको कंप्लीट होने में या उसका रिज़ल्ट आने में एक परफेक्ट टाइमिंग है। उस परफेक्ट टाइमिंग में अगर वो नहीं आ रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वो अभी तक नहीं आया आपकी लाइफ़ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो अचीव करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, आपको लग रहा है। लेकिन यूनिवर्स हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या परफेक्ट टाइमिंग है। क्या पता हमें इतनी पहले सक्सेस मिल जाए, हम उसको कंटिन्यू ना रख पाएँ। इसलिए वो हमें उस टाइम पे ला के देना चाहता है हमारी सक्सेस, जब हम कैपेबल हो उसको हैंडल करने के लिए। क्योंकि सक्सेस अचीव करना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और सक्सेस अचीव करने के बाद और मेहनत करनी पड़ती है उसको कंटिन्यू रखने के लिए। जो आपने अचीव कर लिया है, उससे आपको हायर पेज पे जाना है। अगर आप हायर पे नहीं जा रहे, एटलीस्ट जितनी सक्सेस आपने अचीव की है, उतनी आपको बना के रखनी है। तो पहले यूनिवर्स आपको उसके लिए कैपेबल बनाता है कि अगर आपको जब सक्सेस मिले या जो आप चाहते हैं वो मिले, तो आप उसकी कदर कर सकें और उसको सही से रख सकें, उसको मेंटेन कर सकें। रातों रात कुछ नहीं बदलता है। आपको लगेगा, आपने 4 मोटिवेशनल वीडियोज़ देखी, आपको लगेगा कि बस अब तो कल से मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊँगा, बिल्कुल न्यू पर्सन होगा। ऐसा नहीं है। आप दोबारा बैक टू ज़ीरो पे आ जाएँगे या फिर बहुत माइनर चेंजेज़ आएँगे। लेकिन जब आप पेशेंस के साथ अपने ऊपर वर्क करेंगे, धीरे-धीरे पेशेंस के साथ अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, नई हैबिट्स को आप अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करेंगे, तब आप धीरे-धीरे चेंज होंगे। कभी आपको बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा और कभी आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिखेगा। ठीक है? इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लाइफ़ में जो अचीव करना है, पेशेंस रखो। जब आप पेशेंस रखते हैं तो आप डेस्परेट नहीं होते अपनी चीज़ों को लेके, और जब आप डेस्परेट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस नहीं होते हैं, तब आप चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन और डेस्परेशन ही आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर करता है। और पेशेंस जो है वो आपको डेस्परेट नहीं होने देता है, वो आपको ऑब्सेस नहीं होने देता है। और पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ के हर एरिया में वर्क करती है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप ओपनली चीज़ों को सोच पाएंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपके हॉर्मोन्स, आपके इमोशंस इतने अच्छे होते हैं कि आप चीज़ों को लेके और ज़्यादा आइडियाज़ सोच पाते हैं। आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं एक्शंस लेने के। आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए नए रास्ते मिलते हैं, या नए नए रास्ते आप ढूंढते हैं अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को अपनी रियलिटी बनाने के लिए। और परफेक्ट टाइमिंग तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो परफेक्ट टाइम पे नहीं मिला, उसका मिलना ना मिलना बराबर है। जब आप बीमार हैं, तब आपको दवा मिलनी चाहिए। बीमार होने से पहले मिली हुई दवा और बीमार होने के बाद जब आप ठीक हो गए, उसके बाद आपको दवा मिलती है, तो उसका कोई काम नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग है कि जब आप बीमार हैं, तब आपको दवाई मिले। ठीक है? तो इसलिए परफेक्ट टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। कोई चीज़ नहीं आ रही लाइफ में, डिले कर रही, कोई बात नहीं। टाइम नहीं आया अभी। यूनिवर्स आपको उसके लिए और प्रिपेयर कर रहा है। ये सोचो। तो हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। ठीक है? पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड परफेक्ट टाइमिंग, ये अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो। कभी भी नेगेटिव फील होता है, कभी भी कुछ भी फील हो, ये हमेशा याद रखो कि ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बैलेंस रहने में हेल्प करने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसे अपनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।